अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की एक सियासी जमात जो कि पिछले 16 माह पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करती रही, जिसने अपने इस हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के गरीब को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान को आज वहाँ ला खड़ा किया जहाँ पाकिस्तान की तारीख़ में हम कभी नहीं गए। आज वो जमात पाकिस्तान की आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से 16 माह के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को तबाह होने से बचाया। कोई भी बाशऊर आदमी ये नहीं कहेगा कि पिछले 16 माह के अंदर पाकिस्तान ने तरक्की की, जबकि सब ये जानते हैं और हर बाशऊर आदमी ये बात ज़रूर कहेगा कि पाकिस्तान की मईशत समेत पाकिस्तान को दुनिया के अंदर तनहा करने का जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ एक ही जमात को जाता है, वो है मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल हुकूमत करने के बाद आज एक दफ़ा फिर वो ये मुतालबा करते हैं कि हमें एक बार फिर मौका दिया जाए ताकि हम पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करें और पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को हल करें। ये वो जमात है जिसने पंजाब समेत पाकिस्तान के वफाक के अंदर कई बार हुकूमत की और हर बार नए वादों के साथ आवाम को बेवकूफ़ बनाया, और यही तरीक़ेकार इस दफ़ा भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लग तो यही रहा है कि इस दफ़ा ये इनकी वारदात कामयाब नहीं होगी, क्योंकि पिछले 16 माह की जो हुकूमत थी वो अवाम के जहन से नहीं निकल रही। जिस किस्म का माशी कत्ल किया गया, पाकिस्तान के गरीब को तबाह और बर्बाद किया गया, पाकिस्तान के अंदर कारोबार तबाह किया गया और पाकिस्तान के अंदर जो सहूलियात इमरान खान की हुकूमत ने दी थी उनके ऊपर पाबंदी लगाकर जिस किस्म का इंतकाम पाकिस्तान की आवाम के साथ लिया गया वो सबको याद है। अब 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ की वापसी का प्रोग्राम बनाया गया है, क्योंकि नवाज़ शरीफ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है जिसका वो मुतालबा कर रहे थे। लंदन के अंदर बहुत सी मुलाकातें की गई जिसके अंदर नवाज़ शरीफ ने ये वादे लिए कि जब तक इमरान खान को जेल के अंदर नहीं फेंका जाएगा और तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट नहीं किया जाएगा वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। याद रहे ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ के ऊपर कांटा लगाया था और सहाफ़ियों को बुलाकर ये बताया था कि नवाज़ शरीफ से ज़्यादा करप्ट आदमी पाकिस्तान के अंदर पैदा ही नहीं हुआ। तो आज पाकिस्तान के अंदर नवाज़ शरीफ की वापसी का प्रोग्राम बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर तैयारियां की जा रही हैं। एक बार फिर मैं आपको याद करवाता चलूं, पिछले 16 माह के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का भाई हुकूमत में था। तमाम फ़ैसले लंदन के अंदर हुए, तमाम फ़ैसले नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी से किए गए, लेकिन अब तक वो किसी भी फ़ैसले की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। नवाज़ शरीफ की वापसी की तैयारियों के सिलसिले में मरीम नवाज़ पाकिस्तान के अंदर जलसों का आगाज़ कर चुकी हैं। मरीम नवाज़ ने सबसे पहला जलसा शादरा में किया और वहाँ पर जिस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया वो मीडिया ने बखूबी दिखाया। मरीम नवाज़ के जलसे में अवाम की कम तादाद ने यह बता दिया कि नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं अब शायद आवाम ये समझ चुकी है कि अब ये नहीं चलेगा। इसी सिलसिले में आज लाहौर ठोकर न्याज़ बेग पर मरीम नवाज़ ने एक जलसा मुनक्किद किया, जिसको देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ जलसा तो नहीं बल्कि किसी का वलीमा है, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा नान और 500 से ज़्यादा देगों का एहतमाम किया गया और वहाँ पर लोगों के खाने का भी मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम किया गया। फील्ड पर मौजूद लोकल सहाफ़ियों से बात हुई, उन्होंने यही बताया कि वहाँ पर लोगों को वैन और बसों में भरकर जलसा गाह में ज़बरदस्ती लाया गया। ठोकर न्याज़ बेग का इलाका वो है जिसके इर्द गिर्द गाँव हैं और वहाँ पर लोगों को बाआसानी पैसे देकर जलसा गाह में लाया जा सकता था, और इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया। लोगों को ज़बरदस्ती जलसा गाह में लाया गया और उनको खाने का लालच देकर वहाँ बिठाया गया। वीडियोज़ में ये वाज़े नज़र आता है कि मरीम नवाज़ की तकरीर शुरू होने से पहले ही खाना खोल दिया गया, जिसके बाद लोगों ने मरीम नवाज़ की तकरीर तो नहीं सुनी बल्कि खाने पर हाथ साफ किया। आज एक बड़े पंडाल के अंदर टेबल्स के साथ कुर्सियां लगाई गई और काफ़ी बड़ा पंडाल सजाया गया जिसके अंदर खाने पीने का भी इंतज़ाम था। और नून लीग का आज का जलसा भी इंतहाई फ्लॉप जलसा रहा, क्योंकि अवाम की तादाद वहाँ पर नहीं पहुँच सकी, बल्कि पूरी कोशिश की गई कि 125 या किसी और चीज़ का लालच दिया जाए और लोगों को जलसा गाह में लाया जाए, लेकिन इस बार भी नाकामी का सामना करना पड़ा। आज मरीम नवाज़ के एक और नाकाम जलसे ने इनको इनकी असलियत का बता दिया है कि अब पंजाब की सियासत के अंदर भी इनका कोई अमल दखल नहीं है। इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी जमात सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है, जिसके उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके रहनुमा रूपोश
बेहोश होने पर मजबूर हैं। इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद हैं। अब तो चाहिए कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी जाए ताकि इनको समझ आ सके कि अवाम किसके साथ है। अगर अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं तो ये भी सामने आ जाएगा, और अगर तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है तो ये तो सियासी जमातों के लिए खुशी की बात है। हम लोगों ने बहुत से सियासी जलसे देखे हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो या पीपल्स पार्टी का हो या किसी और जमात का जलसा हो। हम लोगों ने ऐसे जलसे देखे हैं जहाँ पर अवाम के अंदर जोश व जज्बा पाया जाता है और वो अपने लीडर को देखकर एक जोश में आते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का आज का जलसा देखने वालों ने बताया कि वहाँ पर अवाम सिर्फ खाने के पीछे आए और किसी किस्म का जोश व जज्बा उनके अंदर नहीं पाया गया। 2-2 हज़ार रुपया देकर लोगों को जलसा गाह के अंदर लाया गया और बाद में उनके लिए खाने का भी एहतमाम किया गया था। मरीम नवाज़ ने आज तकरीर की जिसके अंदर उनकी वही बातें रिपीट की गई कि किस तरीके से नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला, जबकि पाकिस्तान को मुश्किलात में डालने का जो सहरा है वो नवाज़ शरीफ के सर जाता है। 2013 से लेकर 2018 तक जिस किस्म की गवर्नेंस पाकिस्तान के अंदर की गई उसकी मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का हो, पाकिस्तान की मईशत का हो, पाकिस्तान का किसी भी सेक्टर को अगर हम ले लें, जिस किस्म की बर्बादी 2013 से लेकर 2018 तक की गई वो आप सबके सामने है। पाकिस्तान की मईशत को मसनूई तौर पर ऑक्सीजन लगाकर 2018 तक चलाया तो क्या आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें खोद दी गई। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद लग तो यही रहा था कि पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकेगी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से चाइना की मदद से और सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान की मईशत खड़ी हुई, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने बलबूते पर कुछ कदम लेना शुरू किए। कोरोना के अंदर जहां पूरी दुनिया तबाही का सामना कर रही थी, वहां पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन जैसा कदम उठाया और पाकिस्तान को कोरोना जैसी वबा से बचाया। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसने स्मार्ट लॉकडाउन जैसी हिकमत अमली को अपनाते हुए पाकिस्तान की आवाम को इस बीमारी से बचाया, जिसके बाद बाकी तमाम ममालिक ने भी स्मार्ट लॉकडाउन जैसी हिकमत अमली को अपनाया। इमरान खान के दौर के अंदर पाकिस्तान की मईशत ने जिस तरीके से तरक्की की ये आप सबके सामने है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तरक्की ज़रूर हो रही थी। चाहे पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हो। इमरान खान की हुकूमत में कारोबारी अफराद को टैक्स नेट के अंदर लाया गया, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर छोटी चीज़ों के ऊपर सब्सिडी देने का मौका मिला और पाकिस्तान और जहां दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमत आसमानों को छू रही थी, वहां पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता किया गया। पाकिस्तान की आवाम के लिए सबसे बड़ी सहूलत सेहत कार्ड की थी, जिसको इंतकाम के तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बंद किया और निगरान हुकूमत ने आखिरकार उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर साइड पर कर दिया। सेहत कार्ड के ज़रिए पाकिस्तान का हर शहरी 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता था और करवा रहा था, लेकिन इस इंतकाम के पीछे सेहत कार्ड को पाकिस्तान की आवाम से छीन लिया गया। बहरहाल बात किसी और तरफ निकल गई। आज मुस्लिम लीग नून का जलसा इंतहाई फ्लॉप और अवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी परेशान नज़र आई। अवाम को जलसे के अंदर लाने के लिए किसी खाने की या किसी और चीज़ का लालच देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अवाम खुद ये फैसला करती है कि क्या इस लीडर के अंदर वो खूबियाँ हैं जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत तारीखी जलसे किए गए। इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े जलसे किए, शायद ही पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस किस्म के जलसे पहले किए गए हों। पाकिस्तान के अंदर रोज़ नए सर्विस किए जाते हैं। लोगों से पूछा जाता है कि क्या नवाज़ शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा होगा। अवाम की अक्सरियत ये कहती है कि नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान आना मुस्लिम लीग नून को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ अपनी सियासी इनिंग खेल चुके हैं। नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान वापस आना उनके लिए तो कोई डील का बायस हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए नवाज़ शरीफ अब बिल्कुल ही आउटसाइडर हो चुके हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान की सियासत में अब किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान के अंदर दिखाई गई, अब लोग इनको दोबारा हुकूमत देने के हक़ में नहीं है। इसी वजह से इमरान खान को जेल में डाला गया, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन किया गया, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार करवा कर पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, और अब कोशिश यही है कि तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से सियासी मंजर से हटाया जाए और इस सियासी गिरोह को दोबारा पाकिस्तान की हुकूमत दी जाए, पाकिस्तान की अवाम पर फिर एक बार अजाब नाजिल किया जाए। मईशत के माहिरीन ये कहते हैं कि अगर
यही हुकूमत दोबारा पाकिस्तान के अंदर बनाई गई तो पाकिस्तान 6 माह से ज़्यादा इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की मईशत पहले ही तबाह और बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। कोई भी बाहर का मुल्क पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहा। हर चीज़ पाकिस्तान की अवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही है। मगर अब भी अगर नए तजर्बे किए गए तो पाकिस्तान के हालात उस डर पर पहुंच जाएंगे कि पाकिस्तान को वापस लाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। शादरा और आज के जलसे के बाद मरीम नवाज़ को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। आज के जलसे के अंदर अवाम ने इनके ऊपर अदम एतमाद ज़ाहिर करते हुए आज पंडाल को बिल्कुल खाली छोड़ा। आज पंडाल के अंदर अवाम ना होने के बराबर थी और ये मरीम नवाज़ को समझ जाना चाहिए कि जहर उगलकर अवाम के दिलों में घर नहीं किया जा सकता, बल्कि अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाता है और अवाम के दिलों में घर किया जाता है। आज ठोकर न्याज़ बेग पर भी वही हुआ जो शादरा के जलसे में हुआ। अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद किया। अवाम ने आज बैठकर खाना खाया और मरीम नवाज़ की तकरीर को उसी तरह इग्नोर किया जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में नवाज़ शरीफ को किया जा रहा है। तो बहरहाल ये मरीम नवाज़ के लिए एक पैगाम था कि पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून समेत उनकी कोई जगह नहीं है।